प्रिय दर्शकों, हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, दुनिया में इंसान एक ऐसा प्राणी है जो भाग्य और दुर्भाग्य को जानने के लिए प्रयास करता है, क्योंकि हर व्यक्ति यह मानता है कि हमारे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। वहीं दूसरी तरफ लोग यह भी मानते हैं कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल प्राप्त होगा। अगर आपका भाग्य सोया हुआ है, यह आप कैसे निर्धारित कर सकते हो? फिर भी जब इंसान के सामने किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो वह हमेशा अपने भाग्य को कोसता है और इसी को वह दुर्भाग्य समझता। अगर आप सोया हुआ भाग्य जगाने के उपाय करना चाहते हैं, तो अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं, तो ये जानना आवश्यक हो जाता है कि सोया हुआ भाग्य आखिर होता क्या है। आइए सबसे पहले हम यही जानने का प्रयास करते हैं कि सोया हुआ भाग्य क्या होता है। प्रिय दर्शकों, वास्तव में दिन भर मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति के हाथ निराशा लगती है। दिन प्रतिदिन कठिन परिश्रम करने के बाद भी जब अच्छा परिणाम नहीं मिलता है तो ये मान लिया जाता है कि हमारा भाग्य सोया हुआ है। हम दिन भर कार्य करते हैं फिर भी अच्छा परिणाम नहीं मिलता, अर्थात हमारा भाग्य सोया हुआ है। दूसरी तरफ व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण किया जाए तो देखा जाता है कि अगर कोई ग्रह कुंडली के उचित भाव में नहीं है, अर्थात ग्रहों की दृष्टि भाग्य पर नहीं पड़ रही है, तो माना जाता है कि हमारा भाग्य सोया हुआ है। कुंडली में यदि 9वां भाग्य सोया हुआ है तो भाग्य भी सोया हुआ होता है। अगर कुंडली के आधार पर कोई ग्रह भाव में नहीं है तो ये मान ले कि वह ग्रह में शुभ या अशुभ फल देने में असफल है। ऐसी स्थिति में भी यदि कुंडली का भाव सोया है तो हमारा भाग्य भी सोया हुआ है। प्रिय दर्शकों, कुंडली में सोया भाव को कैसे जागृत करें, क्या उपाय है, आइए जानते हैं। अगर आपका भाग्य कुंडली के ग्रह यदि भाव के अनुसार सोए हुए हैं तो उन्हें जगाने के लिए यह ध्यान देना है कि कौन सा ग्रह किस भाव में सो। यदि शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं तो कुंडली में प्रथम भाव में मंगल होता है। अगर वह सोया हुआ है तो मंगल को जगाने के लिए उपाय करें। अगर दूसरा भाव सोया हुआ है तो चंद्रमा को जगाने का प्रयास करें। तीसरे को जगाने के लिए बुध का उपाय करें और पांचवें ग्रह के लिए सूर्य को जगाने का उपाय करें। छठे भाव को जगाने के लिए राहु, सातवें के लिए शुक्र के उपाय किए जाता है। अगर आठवें भाव में ग्रह की स्थिति सोने की है तो चंद्रमा सोया हुआ है, उसे जगाने का उपाय करें। 9वें भाव में गुरु, 10वें भाव में शनि का उपाय किया जाता है। एकादश भाव को जगाने के लिए गुरु और द्वादश भाव को जगाने के लिए गुरु या केतु का उपाय किया जाता है। इस प्रकार से ग्रह को जगाने के लिए यदि उपाय किए जाते हैं तो सोया हुआ भाग्य हमेशा के लिए जाग जाता है। हमारा भाग्य अभी सोया माना जाता है जब ग्रहों की स्थिति विपरीत होती है। ऐसी स्थिति में ग्रहों को सही स्थिति में लाने के लिए उनके उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। सोया हुआ भाग्य, हमारा भाग्य अभी सोया माना जाता है जब ग्रहों की स्थिति विपरीत हो। जब हमारी कुंडली में कोई भी ग्रह कमजोर हो तो माना जाता है कि उसका शुभ या अशुभ फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। इसी को हम सोया हुआ भाग्य को जगाने के उपाय भी बहुत है। ये हम कुछ ऐसा उपाय करते हैं जिससे कि हमारा भाग्य हमेशा के लिए जागृत हो जाए।